हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां पर हम तैयारी करते हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूपी माध्यमिक या जितने भी ऑल ओवर इंडिया माध्यमिक के एग्ज़ाम होते हैं मैथ सब्जेक्ट से। एक हमने सीरीज़ चला रखी है आप लोगों के लिए, वो सीरीज़ है यूथ के सॉल्यूशन की। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए जो 200 तक क्वेश्चन कराए थे उससे आगे के क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपको 27 क्वेश्चन मिलेंगे। 27 क्वेश्चन रखने का मकसद ये है कि ये चैप्टर पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये जो पहला चैप्टर था यूथ के अंदर, ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा आज। फिर अगली वीडियो जो आपको मिलेंगी वो 50-50 क्वेश्चंस की हम देंगे, जिसमें कि अगला चैप्टर आपका एपीजीपी एचपी का है। एपीजीपी एचपी हम करेंगे, ऐसे हम वो सारे के सारे जितने भी चैप्टर यूथ के अंदर हैं उन्हें कवर करेंगे। और एक सीरीज़ जो हमारी चल रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, उसमें एक वीडियो हम फंक्शन की आपको प्रोवाइड करा चुके हैं और अगली वीडियो भी आपको जल्दी मिलेगी फंक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, क्योंकि फंक्शन के हमने 50 क्वेश्चन तक आपको करा दिए थे। 50 क्वेश्चन से आगे अगली आने वाली वीडियो में आपको मिलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की पहले क्वेश्चन से। जो आज का क्वेश्चन है वो 201 नंबर का क्वेश्चन है आपके यूथ की बुक में। और इसमें क्या कहा, इसमें कहा द इक्वेशन एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0 हैज़ डबल रूट्स एल्फ़ा, यानी दो रूट एल्फ़ा हैं, एक एल्फ़ा और दूसरा आपके लिए एल्फ़ा। देन एल्फ़ा इज अ रूट ऑफ, तो एल्फ़ा किसका रूट होगा इनमें से, ये पता लगाना है हमें। देखिए मैं एक तरीका बताता हूँ इसका रूट निकालने का आप सबको। ये जो हमारे पास एफ एक्स है, यानी एफ एक्स बराबर है एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के 12। देखिए इस 12 का जो है ना, ये आपके लिए एफ एक्स बराबर है, इस 12 के फैक्टर अगर हम करेंगे प्राइम फैक्टर, तो वो 2 और 3 बनेंगे दोस्तों, 2 और 3 बनेंगे। तो इसका मतलब दो रूट ये हो सकते हैं, 2 इसका रूट है कि नहीं। मैंने आपको बताया था कि रूट हम कैसे देखते हैं, +-2 और +-3 की फॉर्म में देखते हैं, जितने भी इसके फैक्टर बनते हैं लास्ट में कांस्टेंट के। अब इसमें से कोई भी 3 फैक्टर इसमें से हो सकते हैं, या 2 फैक्टर हो सकते हैं, एक अलग हो सकता है, यानी कम से कम एक फैक्टर तो इसमें का ज़रूर आपके लिए लाई करेगा। जब हम इसको देखते हैं तो जब हम 2 इसको में सेटिस्फाइड कराएं, देखें कि 2 इसका फैक्टर है भी कि नहीं है, तो 2 को हम इसमें सेटिस्फाइड कराते हैं। तो 2 को सेटिस्फाइड कराएंगे, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा एफ एक्स इजिकल टू, और ये माइनस के 2 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस के 8 इंटू 2 और प्लस के 12 हो जाएगा। तो ये दोस्तों कितना होंगे 8 माइनस के ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और माइनस के 16 ये हो जाएगा, और प्लस के 12 ये हो जाएगा। तो 12 और 8 20 हो गया, और ये भी 20 हो गया, यानी हाँ 2 इसका एक फैक्टर है। अब हमारे पास एक इसका फैक्टर मिल गया। अब हमें एफ डबल डैश एक्स, एफ डैश एक्स, इसके बारे में देखना है कि इनमें से कौन सा सेटिस्फाइड करेगा कौन सा नहीं। सबसे पहले हम एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो जब हम एफ डैश एक्स निकालेंगे तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस के 2x और माइनस के 8 हो जाएगा दोस्तों। अब जरा देखते हैं कि एफ डैश एक्स क्या 0 है एक्स की उस वैल्यू पर, ये हमें चेक करना है। तो जरा हम एफ डैश एक्स यानी x बराबर 2 पर रख कर देखते हैं कि क्या आ रहा है। हमने एफ डैश एक्स निकाल लिया, वो आ गया 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8। जरा 2 रख कर देखते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 2 और माइनस के 8, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, और माइनस के ये कितना हो जाएगा 4 माइनस के 8, यानी कि 12 माइनस के 12 हो गया, यानी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी 0। किस वैल्यू पर, एल्फा की उस वैल्यू पर जिस पर मान हमें क्या दे रखे थे, समान दे रखे थे। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये पीजीटी 2013 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस 1997 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो बहुत आराम से और बहुत इजी तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन्होंने कहा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अगर इसके रूट, यानी हमारे पास क्या इक्वेशन है, एक्स की पावर 3 प्लस पी एक्स स्क्वायर और क्या है प्लस के QX प्लस के R बराबर 0, इसके रूट जो हैं आपके लिए अल्फ़ा बीटा गामा हैं दोस्तों।
तो इन्होंने कहा कि अब देखिए ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, हम कैसे लिखते हैं, हम प्लस माइनस में लेते हैं। अगर एक एक करके सम लेते हैं हम, अगर एक एक करके सम लेते हैं तो वो ए एक्स स्क्वायर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, माइनस के पी हो जाएगा, और दो दो करके सम लेते हैं अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। जब हम दो दो करके सम लेते हैं तो उससे अगला वाला आ जाता है, यानी क्यू आ जाएगा, विद प्लस है प्लस के साथ ही। और तीन तीन करके जब सम लेते हैं तो फिर वो माइनस के आर आ जाएगा। तो हमसे ये पूछा है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो डायरेक्ट ही मतलब एक तरीके से हमसे फॉर्मूला ही पूछ लिया है। ये यूपी पीसीएस प्री 1970। देखिए ये जो यूपी पीसीएस प्री के क्वेश्चन है ये सेम ऐसे ही उठा के रख दिए जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, बस इनको एक बार सोल्व कर लीजिए। आपको मैं पूरी गारंटी देता हूं कि इसमें से आपको 60 से 70 80 क्वेश्चन तक यूथ सॉल्यूशन से आपको मिल जाएंगे। हो सकता है आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो वो आप हमसे डिस्कस कर लीजिएगा। आप हमें टेलीग्राम पेज से जुड़ जाइए जो कि @ग्रेस एकेडमिक है, उससे, और लिंक भी उसका आपका हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा आप फॉलो करें। दूसरी बात, आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। जितने आप हमें कमेंट करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा जो मोटिवेट होते हैं और नई नई वीडियो लाने के लिए आपके लिए प्रेरित होते हैं। दूसरी बात, लाइक कीजिए और आप सब्सक्राइब कीजिए। जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल से वो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप एक विश्वास रखिए, जब तक आपका एग्ज़ाम होगा दोस्तों, जब तक आपका एग्ज़ाम होगा, जब तक मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस यूथ का भी और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी और लेक्चर का भी पूरा कंप्लीट करा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने हमसे ये पूछ लिया टीजीटी 2010 में। देखिए ये जो समेशन होता है ये साइक्लिक रूप में चलता है, यानी जैसे पहले ए स्क्वायर दे रखा है बी माइनस सी, तो फिर ए के बाद क्या आता है, यहाँ पर बी स्क्वायर आ गया, बी के बाद सी आता है, सी के बाद ए, और देखो ए बी आ गया तो अब सी आएगा, और सी के बाद ए आता है और ए के बाद बी आता है। तो ये हम साइक्लिक रूप में लिखते हैं। ये तो हमने 10th क्लास में पढ़ा था, तो ये सिंपल सा टीजीटी 2010 में ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल एंड अपोजिट इन साइन। देखिए जब रूट इक्वल और अपोजिट इन साइन होते हैं तो एक को हम अल्फा मान लेते हैं, दूसरे को माइनस अल्फा मान लेते हैं। और जब हम सम ऑफ द रूट लगाते हैं ऐसी सिचुएशन में, जो हमारे पास इक्वेशन है वो इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस के kx माइनस के 8 बराबर 0। जब हम इसमें सम ऑफ द रूट लगाएंगे, यानी दोनों को जब हम जोड़ेंगे इनको, तो अल्फा माइनस अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके लिए माइनस के k/2, और ये कट जाएगा तो के। एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा हमेशा ऑलवेज जब भी रूट एक दूसरे के बराबर हो लेकिन अपोजिट इन साइन हो, यानी विपरीत चिन्ह वाले हों, तो उनका जो दोनों का सम यानी 0 के बराबर आपका क्या आ जाता है, जहां पर x का कोफिशिएंट हमेशा क्या बनता है दोस्तों, 0 बनता है। ये बात ध्यान रखना, जब भी ऐसी सिचुएशन होगी हमेशा जो x, अब देखिए जब इसको 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 8 आ जाएगा, और जब आप x स्क्वायर बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8/2 यानी x स्क्वायर बराबर 4। तो एक रूट आपका प्लस माइनस 2 आ गया कि नहीं आ गया, एक रूट प्लस के 2 आ गया और एक माइनस के 2। तो वहां पर जो भी x का कोफिशिएंट होता है उसका मान ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है, जब आपके लिए रूट एक दूसरे के क्या हो, अपोजिट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इफ द सम ऑफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 0 देन द अदर रूट्स। देखिए इसका भी एक तरीका बताता हूं। देखिए आप यहां पर देखिए x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस के, यानी आप देखिए इसके जो रूट होंगे ना, दो रूट का सम आपको 0 दे रखा है, तो एक आप अल्फा मान लें, दूसरा माइनस अल्फा, और तीसरा आप बीटा मान लें। और जब आप सम ऑफ द रूट लगाएंगे अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो वो कितने के बराबर आ जाएगा, 5 के बराबर आ जाएगा। यानी एक रूट तो क्लियर हो गया कि आपका 5 आने वाला है। अदर और रूट को देखना है तो देखिए ये इसके फैक्टर 80 के आप करेंगे तो 80 के फैक्टर क्या बनेंगे, 4 × 4 × 5 बनेंगे, क्या 4 × 4 × क्या बनेंगे, 5 बनेंगे, यानी कि प्लस माइनस के 4 प्लस माइनस के 4 और प्लस माइनस के 5। तो अपोजिट इन रूट 5 तो आ गया, 5 तो आ गया, तो 4 ही होगा। तो आपके लिए देखिए 5 दो ऑप्शन में दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, इसमें भी और इसमें भी, तो बाकी जो 4 होगा तो आप एक बार या तो सेटिस्फाइड करा के देख लीजिए या आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट लगा के देख लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट लगाएंगे तो अल्फा माइनस के अल्फा और बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी प्लस माइनस में चलते हैं तो माइनस के 80 हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया। आप अल्फा स्क्वायर और बीटा का मान कितना है, 5 है, 5 बराबर 80 हो गया, तो ये कितना बचा, 16 बचा। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो
अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस के 4 आ जाएगा। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना, एक बार सम लगा दे और जो मैं तरीका बताता हूँ उस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं। यानी आपने क्या करा, एक बार सम ऑफ द रूट लगा दिया और एक बार आपने प्रोडक्ट ऑफ द रूट लगा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, यानी अल्फा बीटा किसके रूट्स हैं दोस्तों। अगर हम अल्फा बीटा की बात करें तो जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के जो रूट हैं वो आपके क्या दे रखे हैं, अल्फा एंड बीटा दे रखे हैं। तो जब हम सम ऑफ द रूट लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा तो वो माइनस के b अपॉन a हो गया, और अल्फा इंटू बीटा लगाएंगे तो वो c अपॉन a हो गया। ये तो बात समझ में आती है। अब इन्होंने कहा कि देन द इक्वेशन हुज रूट, यानी वो इक्वेशन बताइए जिसके रूट ये हों, ठीक है, दोनों। और उन्होंने कहा कि यदि अल्फा बीटा इसके रूट है तो जो उसके रूट वो इक्वेशन बताइए जिसके मूल ये होंगे। अब देखिए एक सिंपल तरीका मैं बताता हूँ, आप इसको कुछ मान लें, इसको कुछ मान लें और इस पूरे को कुछ मान लें, जिससे कि आसानी हो जाए। जैसे मैं इसको क्या मान लेता हूँ, गामा बराबर मैं मान लेता हूँ 1 अल्फा प्लस बीटा, या m बराबर मान लेता हूँ। सबसे अच्छा रहेगा कि मैं m बराबर लेट कर लेता हूँ। तो m बराबर हो गया 1 अल्फा प्लस बीटा, यानी m का मान यहाँ से क्या हो गया, जब मैं रखूँगा तो माइनस b अपॉन a इसका मान है, तो माइनस के a अपॉन b हो जाएगा। ऐसी n बराबर मान लेता हूँ 1 अल्फा प्लस 1 बीटा। जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान है दोस्तों वो कितना है, माइनस के b अपॉन a है, और अल्फा बीटा का मान c अपॉन a है, तो ये कट गया, तो ये माइनस के b अपॉन c आ गया। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं, x² माइनस सम ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट लगाते हैं। अब यहाँ से देखिए x² माइनस अब सम ऑफ द रूट, यानी आपके पास m और n ये निकल कर आ गए। इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो माइनस के a अपॉन b और माइनस के b अपॉन c आ जाएगा, और जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस के a अपॉन b और माइनस के b अपॉन c आ जाएगा दोस्तों। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर क्या आ जाएगा, x² माइनस आप बी सी क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, और माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा ए सी और प्लस के b² हो जाएगा x के साथ। और ऐसे ही यहाँ माइनस माइनस प्लस के हो गया, तो ये हो गया ए बी अपॉन बी सी। अब बी सी एलसीएम लेके पूरे में भेज दें तो बी सी x² प्लस के कितना हो गया, ए सी प्लस b² x हो गया, और प्लस के ए बी बराबर कितना हो गया, 0। ऐसी इक्वेशन देख लीजिए जिसमें bx² प्लस ए b² प्लस ए सी प्लस ए बी ये बन रहा है, तो हमारा सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। और बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको कर देंगे। ये TGT 2010 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए मेरे पढ़ाने का तरीका ये होता है कि जब आपने एक बार क्वेश्चन कर लिया, जब मैं ऑफलाइन कोचिंग देता हूं तो मैं उसमें यही चीज़ें बताता हूं कि जब आपने एक बार कोई क्वेश्चन को समझ लिया तो उस पर इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि एग्जाम में जाके वो क्वेश्चन सोल्व ना करना पड़े, यानी एग्जाम में आप डायरेक्टली टिक लगा दें। क्योंकि एग्जाम में देखिए, एग्जाम क्लियर करने में जब भी आपको 125 क्वेश्चन करने पड़ेंगे ना, जब 125 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे और आपके पास 120 मिनट ही होंगे, तो दोस्तों सारे क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर सकते, इस बात पर ध्यान दीजिए। यानी सारे क्वेश्चन आप वहाँ पर जाकर कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हमें 50 से 60 क्वेश्चन क्या करने पड़ते हैं, डायरेक्ट टिक लगाने पड़ते हैं। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तब मैंने भी ऐसे ही किया था कि 50, 60, 70 क्वेश्चन डायरेक्ट टिक लगाए। तो कहने का मतलब ये है, मेरे इस बात को समझाने का आपका मतलब ये है कि आप इन क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, इसके नोट्स बना लीजिए। दूसरी बात, इनको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। यानी आपको अगर नहीं समझ में आता तो बार बार वीडियो को रिपीट करके देखिए। अगर कोई क्वेश्चन में एरर लगती है तो वो हमें बताइए, और कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तब भी हमसे संपर्क कीजिए। हमारा जो पेज है वो आपका टेलीग्राम पेज से आप जुड़ सकते हैं। बच्चे मैसेज भी करते हैं, जब उनको कोई कन्फ्यूजन होता है तो मैसेज करते हैं। मैं डाउट की, आपके सारे डाउट की एक, देखिए जो भी आप डाउट बनाएंगे उस बात को आप समझिए, उन डाउट का मैं एक बार पूरा एक वीडियो में बना दूंगा, सारे डाउट मैं आपको क्लियर कर दूंगा। यानी एक वीडियो में डाउट की बना दूंगा यूथ से रिलेटेड, तो उसमें जब 20-25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन हो जाएंगे तो सबके डाउट मैं हाथों हाथ वहाँ पर क्लियर कर दूंगा। जितने भी डाउट आपके आएंगे या जो भी एरर होगी तो उस एरर को भी हम उस वीडियो के अंदर क्लियर कर लें।
यानी हमारा काम ये है कि आपको कोई भी डाउट ना रहे किसी भी प्रकार का और आपकी कोई गलती ना हो। तो इस बात को हम कैसे सोल्व करेंगे, इस बात के लिए जो जो क्वेश्चन आप हमसे पूछेंगे या तो कमेंट करके पूछिए, या अगर कमेंट करके नहीं पूछते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पेज पर पूछिए। जब आप हमारे टेलीग्राम पेज पर पूछेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम्स होगी उनको हम नोट करते रहेंगे हाथों हाथ, और उनको नोट करने के बाद हम क्या काम करेंगे, उनको आगे चल के जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और आगे चलेंगे तो हम एक वीडियो, जैसे ही 25 या 30 क्वेश्चन डाउट वाले हो जाएंगे तो डाउट की एक वीडियो आपके लिए बना देंगे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उनका इफ x, y एंड z आर द रियल एंड डिफरेंट देन द इक्वेशन इज ऑलवेज, यानी ये इक्वेशन ऑलवेज कैसी होगी। देखिए ये तो बहुत ही आसान है। ये u इज इक्वल टू आपको दिया x स्क्वायर प्लस के 4y स्क्वायर प्लस के 9z स्क्वायर प्लस के 12y z माइनस के 4 आपके लिए zx माइनस के 2xy। क्या इसको हम फॉर्मूले में बदल सकते हैं, ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, इसे हम 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस इसे 3z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2 आपके लिए, और 2 के साथ फॉर्मूले में 2abc आता है ना, 2 के साथ क्या लिख सकते हैं 2y आ जाएगा और 3z आ जाएगा, माइनस यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, यानी प्लस के यहाँ पर ले लें 2 इंटू जेड वाला पोर्शन आ रहा है, जेड वाला कितना है 3z है, यानी यहाँ पर क्या आ रहा है जेड वाला पोर्शन आ रहा है तो 2 तो रहेगा ही फॉर्मूले में, यहाँ 3z हो गया, नहीं बाई वाला पोर्शन यहाँ पर आएगा 4/4zx है ना तो ये तो 2y बन रहा है, ये 2y बन रहा है, ये 3z बन रहा है, तो ये 3z और ये कितना आ रहा है x, तो x ही रहेगा, तो ये 6z आना चाहिए। यानी हम इसे माइनस का ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, यानी यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, फिर यहाँ पर भी माइनस आकर ये भी माइनस में चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस के 2 इंटू ये तो फॉर्मूले में ही होता है, और x आपके लिए रहेगा ही रहेगा, और y कितना हो गया माइनस के 2y हो गया। तो यहाँ पर ये चीज़ हम नोट कर लें कि ये फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये चीज़ हमें क्लियर करनी है, फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये फॉर्मूला ही बनेगा, ये किसने का फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूले में यहाँ थोड़ी सी एरर दे रखी है क्योंकि ये यहाँ पर जो होगा 4 होगा और यहाँ पर ये 6 होगा, तभी ये फॉर्मूला बनेगा, और फॉर्मूला बनेगा x माइनस 2y माइनस 3z का होल स्क्वायर दोस्तों, क्योंकि होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2bc और प्लस के 2ca होता है। तो जब हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो यहाँ पर ये थोड़ी सी एरर इस क्वेश्चन में कर दी है, यहाँ पर तो ठीक लग रहा है ये फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पर जो होना चाहिए वो 6 होना चाहिए दोस्तों, और यहाँ पर 4 होना चाहिए, तो ये थोड़ी सी एरर हो गई है, इसमें से आप देख लेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये हमेशा क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा, स्क्वायर है ना तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रहेगा, यानी ये 0 के बराबर 0 से बड़ा भी रहेगा, तो नॉन निगेटिव ऋणात्मक नहीं होगा, धनात्मक नहीं है तो धनात्मक होगा, ऋणात्मक नहीं होगा, ये ऋणात्मक नहीं होगा, यानी ये कंडीशन जो बन रही है ये आपके लिए ऋणात्मक नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा बन रहा है, बी बन रहा है, नॉन निगेटिव, ये ऋणात्मक नहीं हो सकता दोस्तों। तो ये थोड़ी सी एरर है इस क्वेश्चन में, कर लीजिए, और कोई इसका तरीका नहीं हो सकता है इस क्वेश्चन में, हमें सिर्फ और सिर्फ इसका होल स्क्वायर ही बनाना है, और होल स्क्वायर जब ही बनेगा इसमें से आप थोड़ा थोड़ा ये जो एरर है इसको करेक्ट कर लीजिए, और ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आ गया तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 पर ये निगेटिव नहीं होगा, ठीक है, तो इसको आप ठीक कर लीजिएगा। और अगर इसके अलावा अगर इसमें फॉर्मूला नहीं बनता है तो फिर इसका कोई भी सॉल्यूशन इस तरीके से हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ऐसे कोई तरीका हमारे पास नहीं है निकालने का कि ये पॉजिटिव होगा, ग्रेटर दैन होगा, या बस एक यही तरीका है कि हम इसका होल स्क्वायर बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यदि समीकरण इसका एक मूल है तब, यानी x, यदि एक समीकरण यानी x बराबर 1 इसका मूल है, तो मूल जब इसमें रखेंगे दोस्तों ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0, तो ये हो जाएगा a 1 का स्क्वायर प्लस के b 1 प्लस के c बराबर 0, तो a प्लस b प्लस c बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा आंसर डी आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, TGT 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा समीकरण इतने के वास्तविक रेखिक गुणनखंड रखता है,
तो p का मान देखिए, वास्तविक रैखिक गुणनखंड कब रखता है कोई भी द्विघात समीकरण दोस्तों, जब उसमें d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो वास्तविक रखता है। और आपके लिए वास्तविक रखता है, इक्वल भी हो सकते हैं वास्तविक वो, और अलग अलग भी हो सकते हैं, तो इक्वल भी लेंगे। तो ये क्या होता है, ये होता है b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b का मान -2 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान p हो गया और c का मान 2 हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये 4 माइनस 8p ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 8p आपके लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो p लेस देन इक्वल टू 1/2 हो जाएगा दोस्तों। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ आपको करना नहीं है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा, देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इसको मैं एक लाइन में आपको समझा दूंगा, एक बार सिंपल सी आप समझ लीजिए। हमें दिया e की पावर x बराबर बाई प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस बाई स्क्वायर। ये जो वैल्यू है, अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू हो गई लोग e बेस पर, आपके लिए जब इधर लेकर जाएंगे तो बाई प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस बाई स्क्वायर हो गया। ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स बाई की दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से बाई बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स, और साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो मान होता है वो कितना होता है, वो होता है e की पावर x और माइनस के, और e की पावर x और माइनस के कितना होता है, e की पावर माइनस x अपॉन 2 होता है। तो बहुत ही सिंपल है, बाई का मान निकल जाएगा, बस फॉर्मूला याद रखें। इस पर बेस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी इसका इन्वर्स भी पूछ लेते हैं और कभी कभी ये डायरेक्ट। देखिए अगर इसे सोल्व करने के चक्कर में आप पढ़ेंगे तो आपका बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, तो लेंथी जब क्वेश्चन हो जाएगा तो आप करने में हिचकिचाएंगे। तो डायरेक्टली आप इसका फॉर्मूला रखें, ये जो फॉर्मूला होता है ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का होता है, बाई को इधर लिया है यानी साइन हाइपरबोलिक एक्स को इधर लिया है तो साइन हाइपरबोलिक एक्स बन गया ये, और बाई का मान और साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो मान होता है वो e की पावर एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स बटे 2 के बराबर होता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो आप डायरेक्ट दोनों के फॉर्मूले याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या। अब समीकरण क्या दी, हमें समीकरण दी 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 6 सेक थीटा और प्लस के 1। जरा इसके फैक्टर कर लें तो 8 के जो फैक्टर हो जाएंगे 4 और 2 हो जाएंगे, यानी 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 4 सेक थीटा और माइनस के 2 सेक थीटा प्लस के 1 बराबर 0। यहाँ से हम कितना कॉमन ले सकते हैं, 4 सेक थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा सेक थीटा, और माइनस के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस के कितना आ जाएगा आप कॉमन, ये 2 आ जाएगा, 2 सेक थीटा और माइनस के 1। ऐसे यहाँ -1 ले लें तो कितना आ जाएगा 2 सेक थीटा और माइनस के 1। तो जो हमारे फैक्टर बन जाएंगे दोस्तों वो 2 सेक थीटा माइनस के 1 और कितना बन जाएगा 4 सेक थीटा माइनस के 1 बन जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से जो सेक थीटा का मान आ गया, सेक थीटा जो आ गया वो 1/2 के बराबर आ गया, और यहाँ से देखेंगे सेक थीटा तो 1/4। जब इसे कोस में बदलेंगे तो कोस थीटा जो हो गया वो 2 हो गया, और यहाँ से जो कोस थीटा हो गया वो 4 हो गया जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे। और कोस थीटा कभी भी 2 के बराबर नहीं होता और ना ही 4 के बराबर होता, क्योंकि कोस थीटा जो होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, -1 और 1 के बीच में होता है, कोस थीटा भी और साइन थीटा भी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, इसका कोई भी सॉल्यूशन हम नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर है बात, समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा यदि समीकरण इतने का एक मूल दूसरे मूल का वर्ग हो, यानी एक मूल दूसरे मूल का क्या है, वर्ग है, यानी हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c। देखिए ऐसी इक्वेशन के लिए हम एक काम करते हैं, अगर ऐसी बात है यानी एक अल्फा है और एक अल्फा स्क्वायर है, तो अगर हम सम ऑफ द रूट लगाएंगे अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर एक दूसरे का स्क्वायर है, तो जब हम इसका लगाएंगे तो माइनस के b/a हो जाएगा, और अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर लगाएंगे तो वो c/a हो जाएगा। तो यहाँ से आपके लिए ये द्विघात समीकरण बन गई, जहाँ से हम अल्फा का मान निकालकर और अल्फा का मान यहाँ रख सकते हैं, या आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं कि अल्फा क्यूब बराबर आ गया c/a, तो अल्फा बराबर जो आ गया वो c/a की पावर 1/3 आ गई। और जब हम इसमें रखेंगे दोस्तों तो अल्फा का मान c/a की पावर 1/3 प्लस अल्फा स्क्वायर यानी c/a की पावर 2/3 आ जाएगी, और बराबर माइनस के b/a आ जाएगा। अब बोथ साइड हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे।
करेंगे और बोथ साइड, या पहले आप ये ले लीजिए, बोथ साइड जब हम क्यूब करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा, यानी हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन मैं इसका एक तरीका बताता हूँ जिससे आप आसानी से कर सकते हैं। वो तरीका क्या हो सकता है, यानी ऐसे रूट मान लें जो एक दूसरे के स्क्वायर हैं, यानी एक को 2 मान लें और एक को 4। जब एक को 2 और एक को 4 मान लेंगे तो आपकी समीकरण क्या बनेगी, x - 2 और x - 4 बन जाएगी दोस्तों, बराबर 0। तो यहाँ से समीकरण बन जाएगी x² - 6x + 8। जब आप इससे कंपेयर करेंगे तो a का मान बन आ जाएगा और b का मान आपका कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा और c का मान क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और जब आप समीकरण में सेटिस्फाइड कराएंगे तो पहली समीकरण तो करेगी नहीं, लेकिन दूसरी समीकरण में कराएंगे तो -6³ प्लस a का मान 1 है और c का मान 8 है, और ये कितना है, 1 + 8 है, और यहाँ पर 3 × 8 × -6 इंटू आपके लिए कितना 1। जब आप इसको करेंगे तो ये -216 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा आपके लिए 9 और 8 आप कितना आ जाएगा 72 = ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपके लिए 24 × -6। जब आप इसको घटाएंगे तो 4 ये बचेगा, 4 ये 1 -144, और जब इसकी गुणा करेंगे 4 × 24, 2 और 4 6 दूनी 12 12 और 2 14, यानी बराबर आ जाएगा, यानी सेटिस्फाइड कर जाएगा। तो ऐसा जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? तो ऐसे ना करके या तो आप बोथ साइड इसका क्यूब कर लें, बोथ साइड क्यूब करके इसका फॉर्मूला खोल के तब इसको आप बना लें, या फिर मैंने जो तरीका बताया, यानी एक दूसरे के रूट के लिए एक 2 मान लें एक 4, उससे ये समीकरण बना ली, समीकरण बना के ABC के मान रख लिए और उनको क्या कर लिया, ऑप्शन में सेटिस्फाइड कर लिया। मैं मानता हूँ अगर इस तरीके से आप करेंगे तो जल्दी एग्जाम में कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा यदि tan अल्फा और tan बीटा द्विघात समीकरण के मूल है तो sin² अल्फा प्लस बीटा का मान आप हमें बताइए। देखिए हमारे पास tan अल्फा और tan बीटा इसके मान है, यानी tan अल्फा और tan बीटा जो है वो किसके रूट हैं, वो रूट हैं x² - px + q = 0 के। तो हम यहाँ से जो सम ऑफ द रूट लगाएं tan अल्फा प्लस tan बीटा, तो यहाँ से हमारे पास कितना निकल कर आएगा, p निकल कर आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट लगाएं tan अल्फा tan बीटा तो वो कितना निकल कर आएगा, q। अब जरा क्योंकि ये अल्फा प्लस बीटा दे रखा है तो हम यहाँ से tan अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं दोस्तों। वो कितना हो जाता है उसको आप समझ लीजिए। तो tan अल्फा प्लस बीटा हो जाता है tan अल्फा प्लस tan बीटा, और आपके लिए कितना हो जाएगा 1 माइनस के tan अल्फा और tan बीटा। जब आप इसको रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपके लिए, ये p है, ये q है, और ये 1 माइनस के pq है। आपके लिए इतना मान इसका आ गया। अब इसके बाद जब इसका मान ये आ गया यहाँ से tan अल्फा प्लस tan बीटा, सॉरी एक मिनट, tan अल्फा प्लस tan बीटा तो आपके लिए कितना था, यहाँ पर इसको करेक्ट कर लेंगे, यानी tan अल्फा प्लस tan बीटा पूरे का मान था ना वो यहाँ पर, यानी tan अल्फा प्लस tan बीटा का मान पूरे का p है और ये प्रोडक्ट जो है वो q है, तो ये इसका मान आ गया। अब हमें जो चाहिए वो चाहिए sin², हमें sin² tan के रूप में चाहिए। तो ये tan के रूप में कितना होता है ये बात आप समझ लीजिए, ये आपके लिए होता है tan² अल्फा प्लस बीटा और अपॉन 1 + tan² अल्फा प्लस बीटा। देखिए अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो इसको सेटिस्फाइड करा सकते हैं। tan को हम लिख सकते हैं क्या, sin² अल्फा प्लस बीटा, बटे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम cos² अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, और बटे ये कितना हो जाएगा, इसको हम 1 + sin² अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, और बटे cos² अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। तो जब हम लेंगे एलसीएम तो ये 1 हो जाएगा और ये इससे कट जाएगा और sin² अल्फा ये आपके पास बच जाएगा। तो ये मतलब हमारा मान बिल्कुल ठीक है। अब हम इसका मान रख देते हैं, यानी इसका मान आपके लिए p/1 - q का होल स्क्वायर हो गया और बटे 1 + p/1 - q का होल स्क्वायर हो गया। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया p² - q का होल स्क्वायर, और बटे एलसीएम ले लेंगे तो 1 - q का होल स्क्वायर प्लस p² और बटे 1 - q का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा p², चाहे तो इसका फॉर्मूला खोल दें या ऐसे ही अगर हमें दे रखा है आंसर में तो ऐसे ही लिख देंगे। तो हमारे पास p/ ये कितना हो गया, ये हमारे पास ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है ये देख लीजिए। पहला ऑप्शन इन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक दे दिया, नहीं बटे में है ये पूरा, ठीक है, तो ये इसी फॉर्म में दे दिया, ये बटे में ही है, तो पहले ही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अगले में कहा द्विघात समीकरण के मूलों का
संख्यात्मक अंतर क्या है, यानी संख्यात्मक अंतर हमसे पूछा है। संख्यात्मक अंतर का मतलब उनसे ये है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 के जो रूट हैं वो अगर अल्फा बीटा हैं तो हमसे अल्फा माइनस बीटा का मान पूछा है। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान हम डायरेक्ट नहीं निकालते, हम कैसे करते हैं, हम इसको कितने के बराबर लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस के जब हम इसको खोलते हैं और प्लस के जोड़ते हैं और माइनस के तो 4 अल्फा बीटा लिख लेते हैं। देखिए सम ऑफ द रूट यहाँ से 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी 6 आ जाएगा, तो 36 माइनस के कितना आ जाएगा 24। तो ये कितना बचेगा दोस्तों, ये आपके लिए 12 बचेगा, यानी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, यानी अल्फा माइनस बीटा यहाँ से कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 12। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको तुम आराम से सोल्व कर सकते हैं। मतलब संख्यात्मक ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 में एक्स के गुणांक 17 के स्थान पर 13 ले लिया जाता है तो इससे समीकरण के मूल, अब देखिए समीकरण के जो मूल हो गए, अगर हम 17 की जगह क्या ले लें, गुणनखंड वहां पर 13 ले लें तो इसके जो मूल हो गए वो ये हो गए। यानी अब देखिए मूलों का अगर हम गुणनखंड करेंगे, एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर अगर हम मूलों का सम करते हैं अल्फा प्लस बीटा तो वो माइनस पी के बराबर आता, और जब हम अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो वो क्यू के बराबर आता। तो यहाँ से सम ऑफ द रूट तो वो समझ में आता है 13 ही आएगा, अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 17 आ रहा है, 17 के स्थान पर 13 लेना, लेकिन प्रोडक्ट नहीं बदलेगा, प्रोडक्ट माइनस के 2 ये हो गया और माइनस के 15 ये हो गया, तो क्यू बराबर आपका 30 आ गया। अब गलती से उन्होंने 17 ले लिया था एक्स की जगह पर, अगर आप 13 रख देंगे एक्स प्लस 13x और प्लस के कितना हो जाएगा 30, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे एक्स प्लस के 10 और एक्स माइनस एक्स प्लस के 3, ये हो जाएंगे। तो एक्स बराबर एक माइनस के 3 आ जाएगा और एक माइनस के 10। तो ये देखिए आप प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 30 ही आ रहा है, 3 और 10 का, और इन दोनों का भी प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट नहीं बदला है, उन्होंने कहा बस एक्स का गुणनखंड बदला है, और एक्स का गुणनखंड जो है वो सम है, यानी सम ऑफ द रूट बढ़ गया है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट नहीं बदला है। तो सम ऑफ द रूट जो पहले यहाँ से अगर हम देखते -2 -15 तो वो माइनस पी बराबर 17 आ रहा था, लेकिन उनका 17 नहीं रखना है, कितना रखना है, उसकी जगह 13 रखना है। तो ये समझ लीजिए ऐसा क्वेश्चन एक एग्जाम में आपका प्रिंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए, इस क्वेश्चन की मैं एक खासियत बताता हूँ। ये कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों की खासियत ये है, जैसे के बराबर इन्होंने कहा कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये असल में रेंज पूछते हैं कि के कहाँ लाई करेगा। देखिए ऐसे 4-5 क्वेश्चन है, एक तो इनको डायरेक्ट याद रख लीजिए, आप लिख लीजिए एक जगह इन सारे क्वेश्चन को, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है, इसको हम सोल्व भी कर सकते हैं, मैं आपको सोल्व करके भी दिखा देता हूँ, लेकिन एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसे याद करने वाले क्वेश्चन में डाल दें तो ज़्यादा अच्छा है। अब इसको क्या करें, अब इसको हम यहाँ से के रूप में जरा सोल्व कर लें इन दोनों को, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आपके लिए के हो जाएगा और प्लस के एक्स हो जाएगा और प्लस के इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के 1। अब जरा इसको इधर ले आए तो एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, के माइनस के 1 हो जाएगा दोस्तों, और ये प्लस के कितना हो जाएगा, के एक्स तो ये है ही, और प्लस के एक्स और आ जाएगा, प्लस के माइनस 1 बराबर 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर के माइनस के 1 ये हो गया, प्लस के एक्स ले लेंगे तो के प्लस के 1 ये हो गया, प्लस के माइनस 1 ये हो गया दोस्तों। और जब हम इसमें लगाएंगे तो हम इसके रूट क्या है, वास्तविक, तो वास्तविक के लिए हम d ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लगाएंगे, तो d इसका जब हम रखेंगे तो b का मान ये हो गया, यानी के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 इंटू 4 और इसका मान है के माइनस 1 और इसका मान भी के माइनस 1 है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। जब हम इसको करेंगे सोल्व तो के का मान यहां से हमें पता चलेगा, यानी ये देखिए एक मिनट, जब इसको सोल्व करेंगे तो के स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2k हो गया। अब ये भी होल स्क्वायर ही हो गया के माइनस 1 का, जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो के स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2k हो गया ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो ये हो गया के स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2k माइनस 4k स्क्वायर, और आपके लिए कितना हो जाएगा, माइनस के 4 और माइनस माइनस प्लस के 8k ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो माइनस 3k स्क्वायर आपका ये आ गया, और कितना हो जाएगा, ये 8 और 10k हो जाएगा, और माइनस के 3 ये हो जाएगा। जब आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, 3k स्क्वायर माइनस के 10k और प्लस के 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसके जब फैक्टर करेंगे दोस्तों तो फैक्टर हो जाएंगे 9 और 1,
ठीक है, यानी 3k² माइनस के 9k और प्लस के वो माइनस के k हो जाएगा, माइनस के k और प्लस के 3 लेस देन 0। तो जब हम इसके फैक्टर 3k कॉमन लेंगे तो k माइनस के 3 ये हो जाएगा, माइनस के 1 यहाँ से लेंगे, k माइनस 3 है। तो ये जो फैक्टर बन गए, ये फैक्टर आपके कितने बन गए, ये बन गए 3k-1 और k माइनस के 3, यानी जो इसका मान आने वाला है 1/3, क्योंकि इसका रूट 1/3 है और इसका क्या है 3 है, तो 1/3 से लेकर 3 के बीच में आने वाला है, यानी हम इसको लिखेंगे 1/3 यहाँ, 3 यहाँ, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि सब ओड पावर हैं और इनके बीच का ये ले लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन। तो देखिए ये क्वेश्चन करने में काफ़ी लेंथी हो जाएगा और टाइम भी लग जाएगा। तो जब टाइम लग जाएगा तो इसलिए आप क्या काम करें, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली याद करने वाले क्वेश्चन में डाल लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा कि यदि अल्फा और बीटा समीकरण इतने के मूल हैं, यानी समीकरण हमारे पास क्या है, x-a और x-b बराबर c। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x-a और x-b और माइनस के c बराबर 0 लिख सकता हूँ। इसके जो रूट हैं दोस्तों, इसके रूट उन्होंने क्या कहा है, अल्फा बीटा हैं। तो देखिए जब हम इसके रूट लिखते हैं x² प्लस के bx प्लस c के अल्फा बीटा, तो हम कैसे लिखते हैं, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा की फॉर्म में लिखते हैं, तभी तो आपके इसके रूट बनते हैं। तो ऐसे ही हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसके जो रूट हैं वो इसके रूट को हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो x माइनस a और x माइनस b बराबर x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा और प्लस के c हो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्लस c है, इतना ध्यान रखना, यानी बराबर में माइनस c है, तो इसके रूट a और b हो जाएंगे। अब इसके रूट क्या हो गए, ये इसके रूट हो गए a और b, तो इसके रूट a और b हो जाएंगे। तो ये टेक्निकल क्वेश्चन है और कुछ इसमें है नहीं ऐसा कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं एक ट्रिक बताता हूँ। ये डिटर्मिनेंट है आपके लिए, डिटर्मिनेंट है x3 7 2 x2 7 6 और x बराबर 0। और इसने कहा कि यदि इसके 3 रूट हैं और 7 और 2 रूट दे रखे हैं, तो अगले 2 बताओ। देखो इन सब का सम, यहाँ पर प्लस 0 लिख लेंगे, प्लस 0 लिख लेंगे, प्लस 0 लिख लेंगे। देखिए एक बात इसकी ट्रिक समझ लीजिए, अगर आपके पास x प्लस a और आपके लिए इस तरीके की कोई कंडीशन होती, यहाँ कुछ भी होता 3 7 या कुछ भी, यहाँ पर आपके लिए b p कुछ भी होता, यानी x प्लस के यहाँ पर b होता और यह माना c होता या कुछ भी होता, यानी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपके लिए c होता, समझ लो यहाँ पर भी x प्लस a होता या x खाली कितना होता है, मैं दोबारा समझाता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है, अगर ऐसी समीकरण होती, समझ लो डिटर्मिनेंट x प्लस a होता, यहाँ पर a b होता, यहाँ पर a b कुछ भी होता, चाहे यहाँ x प्लस b होता, यहाँ c होता x प्लस के b c होता, तो इसका मान डायरेक्टली x का मान माइनस के a प्लस b प्लस c के बराबर आता है। तो यहाँ पर तो 0 0 है, ये 0 0, तो इनका जो सम x का मान आना चाहिए वो दोनों का 0 प्लस 0 प्लस 0 आना चाहिए, यानी सम जो है वो 0 बनना चाहिए तीनों का। तो देखिए 7 और 2 हो गए, 7 और 2 कितने हो गए 9, तो एक और चाहिए, तो -9 में से 9 को -9 करोगे तभी तो 0 आएगा, तो इसलिए आंसर कितना हो जाएगा इसका -9। तो ये आप डायरेक्ट ध्यान रखें। देखिए यहाँ पर जो 0 0 0 बन रहे हैं, तो x बराबर 0 हो गया, तो 7 और 2 दे रखे हैं पहले से ही, 7 और 2 दे रखे हैं, तो 7 2 का सम 9 हो गया, तो 9 में से जब 9 को घटाएंगे तभी तो आपके लिए कितना आएगा 0 आएगा, तो इसलिए इसका आंसर -9 हो जाएगा। ऐसी और भी ट्रिक मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा। इन्होंने कहा इफ वन रूट्स ऑफ द इज स्क्वायर ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ के, यानी एक रूट दूसरे का क्या है स्क्वायर है, यानी हमारे पास इक्वेशन है x² माइनस के 12x प्लस के 3 के बराबर 0। एक रूट दूसरे का क्या है दोस्तों स्क्वायर है, यानी एक अल्फा है और एक अल्फा स्क्वायर है। तो जब अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर करेंगे तो वो 12 के बराबर सम ऑफ द रूट, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट करेंगे तो वो कितने के बराबर 3k के। तो इन्होंने पूछा k का मान बताओ। देखो यहाँ से इसके फैक्टर कर लो, ये -12 हो जाएगा, 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 4 और 3 हो जाएंगे, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस के 4 अल्फा माइनस के 3 अल्फा माइनस के 12। तो यहाँ से अल्फा कॉमन ले लें तो अल्फा प्लस 4 आ गया और माइनस के 3 यहाँ से ले लें तो अल्फा, यानी अल्फा के 2 मान आ रहे हैं, एक तो 3 आ रहा है और एक -4। जब इसमें 3 रखेंगे ये अल्फा क्यूब हो गया बराबर के 3k, तो ये जब हम 3 रखेंगे तो ये 27 हो गया बराबर के 3k, 3 से 1 कट गया 9, तो यहाँ से k का मान 9 आ रहा है। इसके लिए अगर -4 रखते तो माइनस के कितना हो जाता 64 हो जाता और बराबर के 3k, तो k का मान ये ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, 9 ऑप्शन है, तो 9 रख देंगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, TGT 2004 में ये क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया। चलिए आगे चलते हैं।
अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया, देखिए इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको समझ लो। इन्होंने कहा इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा बी द रूट्स, इसके रूट्स हैं, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर प्लस 1 गामा स्क्वायर प्लस 1 डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 है, तो आप इनका मान बताइए क्या होगा। देखिए इसका मैं एक तरीका बताता हूँ। इसके जो रूट हैं x की पावर 4 के, वो आपके लिए क्या है, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। तो हम इसे किस फॉर्म में लिखेंगे, इसके रूट को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं x माइनस अल्फा, x माइनस के बीटा और x माइनस के गामा और x माइनस के डेल्टा। अब देखिए इसमें ना आप एक बार देखिए, ये जो 1 है ना, 1 के 4 फैक्टर जो होंगे, क्योंकि 4 मूल हैं, तो 1 के जो 4 फैक्टर होंगे दोस्तों, वो होंगे 1 माइनस 1 और i और माइनस के i होंगे। तो एक बार जो ये मैंने अभी आपको समझाया, तो आप इसमें क्या करें, इसमें 1 रखने से काम चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा 1 रखने से काम, जब हम 1 रखेंगे दोस्तों, तो ये 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा, तो इससे कुछ हमें निकलेगा नहीं, क्योंकि हमें तो अल्फा स्क्वायर, तो i और माइनस i रख लें, क्योंकि ये भी इसके रूट होंगे। तो x बराबर एक बार i रख लें, तो i की पावर 4 माइनस के i की पावर 3 प्लस के 2i स्क्वायर प्लस के i और प्लस के 1 बराबर ये हो जाएगा i माइनस अल्फा, और कितना हो जाएगा i माइनस के बीटा और i माइनस के क्या हो जाएगा गामा और i माइनस के आपके लिए डेल्टा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो i की पावर 4 1 हो जाता है, और माइनस ये माइनस के i हो जाता है, तो प्लस के i, ये माइनस के 2 हो गया और प्लस के i हो गया और प्लस के 1। देखिए ये तो कैंसिल हो गया, तो 2i आ गया इसका मान, i माइनस अल्फा और i माइनस बीटा और i माइनस गामा और i माइनस डेल्टा का मान। अब एक बार माइनस i रख दें यहाँ पर, क्योंकि मैंने बताया 3, तो x बराबर एक बार माइनस i रख दें। तो जब आप माइनस i रखेंगे तो माइनस i की पावर 4 और माइनस i की पावर 3 और प्लस के 2 और माइनस i का स्क्वायर और प्लस और माइनस i और प्लस के 1 बराबर, जब आप इसे रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के i माइनस के अल्फा और माइनस के i माइनस के बीटा माइनस के i और माइनस के गामा और माइनस के i माइनस के डेल्टा हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक इक्वेशन तो हमारी ये आ रही है, समझ लीजिए। जब इसको सोल्व करेंगे तो i की पावर 4 तो 1 ही हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और माइनस के i हो जाएगा। क्यों हो जाएगा माइनस के i, ये बात समझ में आती है, क्योंकि i क्यूब का मान माइनस होता है, और ये माइनस के 1 ही हो जाएगा, तो माइनस के 2 ये हो जाएगा, और ये माइनस के i ये है और प्लस के 1 ये है। ये बराबर कितने के हो गया, माइनस के i माइनस के अल्फा और माइनस के i माइनस के बीटा माइनस के i माइनस के गामा और माइनस के i माइनस के डेल्टा। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया, माइनस के 2i हो गया। अब देखिए यहाँ पर ना इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, बस आप मतलब इन दोनों की क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो i माइनस के डेल्टा, ये इक्वेशन 2 हो गई। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की आप क्या कर दें, इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 से कर दें। तो जब करेंगे माइनस 2i और 2i की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 4 और i स्क्वायर, तो बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये i स्क्वायर मतलब फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला बन जाएगा तो सब माइनस कॉमन ले लो सब में से, और जब फॉर्मूला बन जाएगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 1 प्लस बीटा स्क्वायर और 1 प्लस गामा स्क्वायर और 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बन जाएगा। और इसका मान कितना हो जाएगा, प्लस के 4 हो जाएगा, यानी 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 1 प्लस बीटा स्क्वायर और 1 प्लस गामा स्क्वायर और 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर का जो मान हो जाएगा दोस्तों वो 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना है, एक बार i रखना है और एक बार माइनस i रखना है, बहुत आराम से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप समझ लीजिए। इन्होंने कहा इफ ax स्क्वायर प्लस bx बराबर 0 हैज़ नो रियल रूट, यानी कोई रियल रूट इसके नहीं है। और दूसरा केस ये कह रहे हैं कि इफ a प्लस बी प्लस सी लेस देन 0 है तो साइन ऑफ c, यानी c निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा। देखिए पहली बात समझिए, इस बात को समझने की जरूरत है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कह रहे हैं इसके नो रियल रूट होंगे। अब नो रियल रूट कब होते हैं, जब d लेस देन आपके लिए क्या होता है 0, और d लेस देन 0 यानी b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो b स्क्वायर लेस देन 4ac हो गया दोस्तों। अब दूसरी कंडीशन हमें दी a प्लस बी प्लस सी बराबर लेस देन 0। दो कंडीशन के आधार पर हमें डिसाइड करना। अब एक बात समझिए, जो बी स्क्वायर होगा ये हमेशा कैसा होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इधर की वैल्यू बड़ी तो जब हो सकती है जब पॉजिटिव आए, और पॉजिटिव कब आएगी, या तो ये भी पॉजिटिव हो
ए बी पॉजिटिव हो, यानी दो केस बनेंगे, ए बी पॉजिटिव हो और सी बी पॉजिटिव हो, या फिर ए बी निगेटिव हो और सी बी निगेटिव हो, क्योंकि निगेटिव निगेटिव की मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो जाती है। भाई पॉजिटिव से बड़ी वैल्यू आपको बनानी है तो वो पॉजिटिव ही होगी, निगेटिव तो होगी नहीं। और जब आपके लिए पॉजिटिव होगी तो या तो दोनों, ये कब पॉजिटिव बनेगा पूरा, जब ए और सी दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो। लेकिन कंडीशन ये है कि ये लेस देन 0 बनाना है, तो दोनों पॉजिटिव हम ले नहीं सकते, क्योंकि बी जो है बी स्क्वायर वैसे ही लेस देन इनसे कम बन रहा है। तो इसका मतलब हमें जो लेने पड़ेगी, ये कंडीशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये लेस देन 0 बनाना है, तो इसमें हमें सी निगेटिव लेना पड़ेगा। सी अगर जब तक हम निगेटिव नहीं लेंगे, यानी ये भी माइनस की रखेंगे, ये भी माइनस की रखेंगे, ये प्लस की। देखिए एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, ये -1 रख लिया, ये +2, और ये भी आपके लिए कितना रख लिया हमने, ये भी इस तरीके से, ये +1 रख लो 1 मिनट के लिए, इसे -1 रख लो। तो जब आप इसको करेंगे तो ये -1 लेस देन 0 आ जाएगा। क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है? हाँ, 1 का स्क्वायर करेंगे लेस देन 4 इंटू -1, और -1 देखिए ये कंडीशन को क्या कर रहा है, पूरी तरीके से सेटिस्फाइड कर रहा है दोनों कंडीशन को। यानी मैंने ए भी निगेटिव लिया, सी भी निगेटिव लिया और बी मैंने पॉजिटिव ले लिया, और जब मैं इसमें रखूंगा तो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर ही रहा है ये, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, कोई फैक्टर नहीं होंगे। जब मैं इसमें रखूंगा -x² प्लस के कितना रखूंगा, प्लस के x रखूंगा और माइनस के 1 रखूंगा, तो इसका मान डी क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ए को निगेटिव कहने से मना नहीं किया उन्होंने, ये 0 नहीं रखना, तो इसका मतलब इसकी निगेटिव वैल्यू हो जाएगी। इस बात को आप समझ लो, ये बस समझने का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट, यानी के किस मान के लिए रूट जो हैं वो इक्वल और क्या बन रहे हैं, इक्वल एंड रियल। अब इक्वल एंड रियल कब बनते हैं, देखिए ये है 4k² प्लस के 1 इजिकल टू 4x प्लस के 3x माइनस के 11x। पहले इसे इधर को ले आइए जरा, एक तरफ बना लीजिए, तो k प्लस के 11 और x² और माइनस के 3x, और इसको भी कॉमन ले लो -3x, x इसमें से भी आप क्या ले लें, कॉमन ले लें। जब आप इसमें से भी कॉमन लेंगे यहाँ से, तो माइनस के कितना हो जाएगा, -x कॉमन ले लेंगे तो k प्लस के 3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और ये कितना है, प्लस के 1 बराबर 0। अब इन्होंने कहा कि किस मान के लिए, वास्तविक तथा समान मूल। वास्तविक तथा समान मूल जो होते हैं वो d बराबर 0 के लिए होते हैं, यानी b² बराबर 4ac के लिए होते हैं। जब हम इसको करेंगे, b का मान क्या है, ये है माइनस के k प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 4, और इसका मान है k प्लस के 11 और c का मान है 1 इंटू 1। जब इसको करेंगे तो ये k² प्लस के 9 आ गया, और माइनस के कितना आ जाएगा आपके लिए, ये माइनस के नहीं, माइनस तो पूरे में से ही कॉमन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस के कितना आ जाएगा, 6k आ जाएगा, और बराबर कितना हो गया, 4k प्लस के 44। अब इसको इधर ले आइए तो k² प्लस के 2k हो गया, और 44 को घटाएंगे तो माइनस के कितना बच जाएगा, 4 वो और 5 वो 35 बच जाएगा दोस्तों। तो 7 और 5 इसके फैक्टर हो जाएंगे, क्योंकि 7 में से 5 जाएगा तो 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी 5, यानी इसके जो फैक्टर बन जाएंगे x प्लस के k प्लस के 7 और k माइनस के 5 बन जाएंगे, और जब हम इनको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि द इक्वेशन आपके लिए इन द वेरिएबल x हैज़ रियल रूट्स देन p कैन टेक एनी वैल्यू इन द इंटरवल। p की क्या वैल्यू रहे कि ये क्या रहे, रियल रहे। देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है cos p माइनस के 1 x² प्लस के cos p, और आपके लिए कितनी है, x है प्लस के sin p है, और बराबर आपके लिए 0। अब इसके क्या कहा, हैज़ रियल रूट। रियल रूट में हम क्या रखते हैं, d को ग्रेटर देन 0 रखते हैं। इक्वल तो कहा नहीं उन्होंने, डी रियल वास्तविक मूल रखता है। हाँ, वास्तविक मूल के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, हैज़ रियल रूट, क्योंकि इक्वल टू 0 पर भी रियल रूट आते हैं। तो आपके लिए क्या रख देंगे, b² माइनस के 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b क्या है, b है आपके लिए cos p का होल स्क्वायर माइनस 4 cos p माइनस के 1, और कितना हो जाएगा sin p, और कितना हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब हम इसे देखते हैं तो ये बन जाएगा cos² p माइनस के 4 cos p और माइनस माइनस प्लस के 4
और प्लस के साइन पी। अब देखिए ये जो बन गई ये आपके लिए कोस एक्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। कोस एक्स में जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ये जब कब होगा, जब डी लेस देन क्या हो जाएगा, जीरो। यानी हमें डी लेस देन जीरो रख देना है। डी, अब डी क्या है यहाँ पर, डी आपके लिए यहाँ पर कोस की फॉर्म में देखें तो माइनस के 4 का स्क्वायर और माइनस के 4 इंटू आपके लिए सी का मान 4 प्लस साइन पी आ जाएगा और लेस देन इक्वल टू जीरो आ जाएगा, लेस देन जीरो। तो ये हो गया, ये बी हो जाएगा इसके लिए और ये पूरा सी हो जाएगा। जब हम इसे सोल्व करते हैं तो 16 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये आपके लिए कितना हो जाएगा, 16 माइनस के 16 और माइनस के 4 साइन पी की फॉर्म आ जाएगी लेस देन जीरो। ये कट जाएगा यानी कि साइन पी लेस देन जीरो आ जाएगा। अब ये साइन पी माइनस के 4 पी है, सॉरी, तो ग्रेटर हो जाएगा। तो साइन पी को हमें ग्रेटर देन जीरो देखना किस इंटरवल में होगा, यानी जीरो से बड़ा। तो जीरो से बड़ा जो होगा ये कौन से इंटरवल में होगा, ये हमें देखना है। तो ये जीरो से बड़ा, देखिए आप जब हम साइन का ग्राफ बनाते हैं तो जीरो और पाई होता है और ये 2 पाई होता है, ऐसे ही ये 3 पाई होगा। तो जीरो से 2 पाई तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो गया। माइनस पाई भी देखेंगे तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो गया। माइनस पाई बाई 2 से भी निगेटिव, तो बस सिर्फ ये पाई बाई 2 है तो यही पॉजिटिव बन रहा है। हमें साइन पी को पॉजिटिव देखना है। तो ये आपका जीरो से लेकर पाई बाई 3। तो आपने क्या करा, हमने जो इक्वेशन दे रखी थी उसमें डी ग्रेटर दैन जीरो रखा। डी ग्रेटर दैन जीरो रखने से ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोस में बन गई। और जब ये पूरी ग्रेटर दैन जीरो होती है तो डी उसमें फिर से निगेटिव हो जाता है, क्योंकि देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो जब होगी, जब डी लेस देन जीरो होगा। इस बात को आप समझ लीजिए। तो ये आज नहीं समझ में आती है तो मेरा जो क्वाड्रेटिक फंक्शन पड़ा हुआ है वो आप प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो इसका मान जो आ जाएगा वो जीरो से पाई बाई 2। चलिए नेक्स्ट की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा था सेट ऑफ वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर द अपोजिट साइन, यानी एक आपके लिए अल्फा और दूसरा माइनस अल्फा। तो देखिए ये जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के p माइनस के 1 बराबर जीरो, इसकी खासियत ये होती है कि ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। और जब पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है तो माइनस के अल्फा तो इधर की तरफ होगा, प्लस के अल्फा इधर की तरफ होगा, क्योंकि इन्होंने क्या कहा कि समुचित मानों के लिए मूल विपरीत चिन्ह है, अपोजिट साइन है। तो माइनस अल्फा इधर लाई करेगा और प्लस अल्फा इधर, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो जीरो पर जो मान होगा, जो फंक्शन चल रहा है जीरो पर, वो कहां की तरफ चल रहा है, देखो नीचे की तरफ चल रहा है। यानी f0 पर इसका मान जो होगा, f0 पर दोस्तों इसके मान की चर्चा करें तो f0 पर ऐसे केस में हमेशा लेस देन जीरो होता है जब दो एक दूसरे के अपोजिट रूट होते हैं। तो जब जीरो रखेंगे तो जीरो प्लस के p और p माइनस के 1 लेस देन जीरो, यानी p माइनस 1 लेस देन जीरो बन गया। तो इसका जो हो गया वो जीरो हो गया और इसका 1 हो गया। यहाँ पर जीरो आ गया, यहाँ पर 1, तो प्लस माइनस प्लस में चलते हैं अगर रूट सारे ओड पावर में होते हैं, यानी जो फैक्टर हैं वो ओड पावर में होते हैं। तो हमें कौन सा रीजन चाहिए, लेस वाला, निगेटिव। तो p जो लाई करेगा दोस्तों वो कहाँ से कहाँ, जीरो से 1 तक लाई कर देगा, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। तो हमें ये कंडीशन ध्यान रखनी है, जब भी रूट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो जीरो पर उसका मान लेस देन जीरो होता है, क्योंकि पैराबोला क्या बन जाता है, पैराबोला इस तरीके की फॉर्म में बन जाएगा और इस तरीके की फॉर्म में, यानी f0 पर लेस देन जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गिवन दैट, ये आपके लिए क्वेश्चन है, 2 पेयर ऑफ इक्वल रूट्स देन द रूट्स आर, यानी इसके जो रूट्स हैं वो पेयर में हैं और इक्वल की फॉर्म में है, 2 रूट। तो बाकी के 2 बताइए। देखिए x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3 माइनस 2x की स्क्वायर माइनस के 12x प्लस 9। अब देखिए मैंने एक तरीका आपको बताया था, अगर मैं इसके फैक्टर करूंगा प्राइम फैक्टर तो 1 इंटू 3 हो जाएंगे। तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 3 की फॉर्म में होंगे। तो अब आपके लिए दोनों माइनस के भी हो सकते हैं 3, दोनों प्लस। अब देखिए 1 रूट इक्वल किस में आ रहे हैं, रूट इक्वल 1 इसमें आ रहे हैं, लेकिन इसमें 2 हैं, 3 नहीं है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। इसमें भी 2 है, ये भी नहीं होगा। इसमें आई है, ये भी नहीं होगा। तो इसमें ही आ रहे हैं बस 3, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 9 के फैक्टर कर लो, बहुत ही आसान तरीका है देखने का। और बाकी आप सेटिस्फाइड करा के तो देख ही सकते हैं, जो उसको सेटिस्फाइड करता है वही उसके रूट होते हैं। तो 2 इक्वल रूट भी हो गए 1 मैंने बताया था, जैसे ये रूट बन गए, ये रूट कितने, 2 4 6 बन गए। इन 6 में से कोई भी 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यही मैच कर रहे हैं, तो यही हमारा आंसर है, चाहे इसको सेटिस्फाइड करा लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, देखिए एक रूट इसका 2 माइनस आई है तो अदर रूट बताना है। अगर देखिए रियल में तो है नहीं कि एक अगर 2 माइनस आई है तो दूसरा 2 प्लस आई होगा, तो हम निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस आई एक्स है और प्लस के 2 माइनस के आई है। देखिए सम ऑफ द रूट लगाते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो सम ऑफ द रूट हो जाएगा 2 1 प्लस के आई अपॉन आई, यानी सम ऑफ द रूट यहाँ से कितना बन रहा है दोस्तों, वो बन रहा है 2 1 अपॉन आई और प्लस के 1, जब आई से डिवाइड करेंगे तो 2 और माइनस के आई ये हो गया और प्लस के 1 ये हो गया। यानी हमारे जो रूट आ रहे हैं इसे ऊपर लेकर जाएंगे माइनस आई माइनस के 2 आई और प्लस के 1, यानी सम इतने के बराबर होना चाहिए। एक है 2 माइनस आई, तो 2 माइनस आई रख दें तो बीटा निकालना है, माइनस के 2 आई और प्लस के 1। देखिए यहाँ पर जब इधर को सोल्व करेंगे आप, इसको बीटा बराबर लेकर जाएंगे तो माइनस के 2, एक मिनट, ये प्लस के 2 आएगा, इसको ठीक कर ले क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के 2 ये तो कट गया। आई को इधर लेकर जाएं तो बीटा कितना आ जाएगा आपके लिए, बीटा बराबर आपके लिए आ जाएगा माइनस 2 आई, तो ये है, और प्लस के आई ये है, तो बीटा बराबर आपके लिए कितना आ जाएगा, माइनस के आई आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वन रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब देखिए ये जो इक्वेशन है इस पर आप चर्चा कर रहे हैं थोड़ी सी। हमारे पास इक्वेशन है कि 3x की पावर 4 माइनस 10x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 6 बराबर 0। इसका एक रूट जो है वो एक रूट इन्होंने कहा कि 1 प्लस आई स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 है। तो सिंपल सी बात है कि जो दूसरा रूट होगा वो 1 माइनस आई स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 होगा। यानी एक रूट आपके लिए 1 प्लस आई है तो एक कॉन्जुगेट होते हैं एक दूसरे के। अब ऐसे ऑप्शन कौन कौन से हैं, देखिए ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो बी होगा या डी होगा। अब जब बी और डी होगा तो बी और डी में 3 तो कॉमन ही है। अब हमारी जो बात है वो ये देखना है कि 2/3 माइनस का होगा या प्लस का होगा। तो इसका एक तरीका बताता हूँ। देखिए ये जो वैल्यू है ये माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है और ये माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस ओमेगा की वैल्यू है। अब जब हम सम ऑफ द रूट लगाएंगे तो सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा प्लस गामा बराबर ये जो हम लगाएंगे ये 10/3 लगाएंगे। क्लियर हो गई बात। एक रूट माइनस के ओमेगा स्क्वायर है, एक रूट माइनस के ओमेगा है और 3 दोनों में कॉमन है क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम देखें तो 3 रख देंगे एक। तो हमें बस एक ही तो पता करना है कि एक माइनस का है प्लस का, तो बराबर के 10/3 हो गया। अब इसकी मान माइनस के 1 होता है तो माइनस 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 कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस के 3 प्लस डेल्टा अपॉन 10/3 हो गया। तो डेल्टा आ गया 10/3 माइनस के 4, तो ये हो जाएगा 10 माइनस के 12/3, यानी कि माइनस के आपका कितना बचा 2/3। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन नहीं होगा। बात समझ में आ गई आपको। हमारे पास जो एक रूट था वो प्लस के आई था तो एक माइनस के होगा, तो इन दोनों ऑप्शन में मैच कर रहा है। दूसरा 3 तो दोनों में है ही है, तो हमें बस ये देखना है कि माइनस 2/3 होगा या प्लस के 2/3। अब इसका जो ये जो मान होता है ये माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, ये माइनस ओमेगा के बराबर होता है। तो जब हमने सम ऑफ द रूट लगाया तो माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर यहाँ रख लिया और 3 तो तीनों दोनों में कॉमन है 3 रख लिया, तो डेल्टा निकाल लिया। तो डेल्टा जो आ गया वो माइनस के 2/3 आ गया, तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन यानी आपका एक चैप्टर पूरा का पूरा यहाँ पर यूथ का खत्म हो जाता है। अगला जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो नेक्स्ट चैप्टर दोस्तों आएगा एपी जीपी एचपी। एपी जीपी एचपी के लिए मैंने ये सोचा है कि अब मैं आपके लिए 50-50 क्वेश्चन डेली लाऊंगा, यानी डेली आपको यूथ के 50-50 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने सीरीज चला रखी है वो भी मिलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है उसमें आपके लिए क्या है, अभी हम फंक्शन के क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर हम लिमिट कंटिन्यूटी के क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हम पूरी कैलकुलस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हम अलजेब्रा उठाएंगे, फिर कोऑर्डिनेट उठाएंगे, मॉडर्न अलजेब्रा उठाएंगे। मतलब टोटल ऑल ओवर सिलेबस आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ से कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इस चैनल से आप जुड़ जाइए। हमारे चैनल का नाम आपका क्या है, ग्रेस एकेडमिक है। और हमारे आप क्या काम करेंगे कि हमारे आप टेलीग्राम पेज से जरूर जुड़ जाइए नई नई अपडेट के लिए और अपने क्वेश्चन की इंक्वायरी के लिए। और हमारे टेलीग्राम पेज है @ग्रेस एकेडमिक। आपने जितना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो भी लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको TGT
टीजीटी एलटी ग्रेड या हरियाणा टीजीटी, राजस्थान टीजीटी, चंडीगढ़ का जो पेपर आ रहा है उसमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो आप जैसे आप उत्तराखंड का पेपर आ रहा है तो उसके लिए भी आपको हेल्प मिलेगी। तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। अगर आपको अच्छा लगता है तब भी कमेंट करें, और नहीं अच्छा लगता है तो लाइक की जगह अनलाइक करें। आप हमें रिव्यू दे सकते हैं कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं। हम दोनों ही बातों के लिए एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। अगर हम गलत पढ़ा रहे हैं तो हम गलत ही हैं, और अगर हम सही पढ़ा रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।